Hello students, welcome back to my YouTube channel Knowledge Tree Classes. Children, today I am going to explain a beautiful poem which is written by our former President Dr. APJ Abdul Kalam. This poem is a tribute to his mother. Students, आज मैं आप लोगों को डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की एक बहुत ही अच्छी कविता सुनाने जा रही हूँ। ये कविता उनकी आत्मकथा विंग्स ऑफ फायर से ली गई है और ये कविता उन्होंने अपनी माँ को श्रद्धांजलि के रूप में समर्पित की है। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के बारे में। तो उन्होंने लिखा है, इट्स द स्टोरी ऑफ माई मदर हु लिव्ड 93 years, a woman of love, a woman of kindness and above all a woman of divine nature. ये शब्द डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के बारे में है जो कहते हैं कि मेरी माँ मेरे साथ 93 साल तक रहीं। उनकी माँ आसिमा जैनुलब्दीन जो थी एक बहुत ही दयालु और धार्मिक महिला थी। My mother performed namaz 5 times every day. During namaz, my mother always looked angelic. वो कहते हैं कि मेरी माँ रोज़ 5 वक्त नमाज पढ़ती थी और उस समय वो किसी देवदूत की तरह लगती थी। Every time I saw her, हर समय मैंने उन्हें देखा। जब भी नमाज के समय I was inspired and moved, और उस समय मेरी धार्मिक चीज़ों में रुचि और बढ़ी और मुझे प्रेरणा मिली। तो आइए अब हम देखते हैं सबसे पहले पोएट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को रामेश्वरम में हुआ था और उनकी मृत्यु 27 जुलाई 2015 को शिलोंग में हुई थी। ही वॉज द 11th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। वो भारत के 11वें राष्ट्रपति थे। ही वॉज नोन एज द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया फॉर हिज वर्क इन द फील्ड ऑफ रॉकेट साइंस। हम उन्हें मिसाइल मैन के नाम से भी जानते हैं क्योंकि भारत को रॉकेट की तकनीक में और परमाणु हथियारों के लिए इन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया। इन्होंने इसरो के साथ काम किया, DRDO के साथ काम किया और परमाणु परीक्षण जब हुआ तो उसमें भी इनका अभूतपूर्व योगदान रहा। स्टूडेंट्स, मैं आपको एक मज़ेदार बात सुनाती हूँ परमाणु परीक्षण के बारे में। जब पोखरण में द्वितीय परमाणु परीक्षण हुआ तो उस समय सभी देशों को भारत पर शक था कि भारत कुछ परमाणु कार्यक्रम कर रहा है और अमेरिका के सैटेलाइट्स चारों ओर चक्कर लगा रहे थे यह जानने के लिए कि भारत में क्या हो रहा है। उस समय डॉक्टर कलाम अपनी टीम के साथ पोखरण में मौजूद थे और इन्होंने अमेरिका और अन्य देशों को धोखा देने के लिए इन्होंने और इनकी टीम ने भारतीय सेना की वर्दी पहन रखी थी। ये लोग सिविलियन के बेस में नहीं थे और उस प्रोजेक्ट में डॉक्टर कलाम की सलाह पर सारे यंग साइंटिस्ट को रखा गया कि किसी को शक न हो कि ये सैनिक नहीं हैं, कोई वैज्ञानिक है। और ये लोग रात के समय बंकरों में छुप करके अपना काम करते थे और वह महान व्यक्ति एक दिन भारत के तीनों सेनाओं के कमांडर बने क्योंकि प्रेसिडेंट जो होते हैं वो कमांडर इन चीफ होते हैं। As a poet and author, he had inspired everyone, especially the children. एक कवि और एक लेखक के रूप में इन्होंने बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रभावित किया। Try to find and read his autobiographies too. तो मैं तो आप लोग को यही सलाह दूंगी कि आपके हाथ में मोबाइल है तो आप इंटरनेट पर सर्च करें और इनके बारे में पढ़ें क्योंकि इन्होंने बहुत ही कठिन परिश्रम किया था और तब ये आगे बढ़े। इनका जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था। इनके पिता नाव के मालिक थे और लोकल मस्जिद के इमाम भी थे। तो इनका जीवन काफ़ी कठिनाइयों में बीता लेकिन इन्होंने संघर्ष करना नहीं छोड़ा। आइए बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं। बिफोर यू रीड, हु लव्स यू द मोस्ट इन द फैमिली? आपके परिवार में आपको सबसे अधिक प्यार कौन करता है? When you feel sick or hurt, whom do you want close to you?
जब भी आपको चोट लगती है, आप तकलीफ़ में होते हैं या बीमार पड़ते हैं, आप किसे सबसे अपने करीब चाहते हैं? जाहिर है वो हमारी माँ होती है। अगर हमें चोट लग जाए तो सबसे पहले हमारे मुंह से जो शब्द निकलता है वो होता है माँ। द फॉन्डेस्ट मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड डेज आर द मोमेंट्स स्पेंड विथ आवर मदर। और हमारे जीवन की सबसे मधुर यादें शायद वही होती है जो हमने अपने माँ के साथ गुजारे हैं। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हैज़ पोर्ट्रेड सिमिलर फीलिंग्स इन द पोएम as he remembered his mother on a moonlit night। तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने अपनी इन्हीं भावनाओं को इस कविता में उजागर किया है एक चांदनी रात में। आइए इसे पढ़िए और APJ अब्दुल कलाम जी की भावनाओं को महसूस कीजिए। स्टैंजा 1। Sea waves, golden sand, pilgrim's faith, रामेश्वरम, मॉस्को स्ट्रीट, all merge into one, my mother। कवि कहते हैं कि जो समुद्र की लहरें हैं और जो सुनहरी रेत हैं या फिर जो तीर्थयात्रियों का विश्वास है। आप जानते हैं कि रामेश्वरम जो है उसे तीर्थयात्रियों का शहर कहा जाता है और यहाँ पर दूर दूर से लोग आते हैं तीर्थ यात्रा करने के लिए। तो उन तीर्थयात्रियों के ईश्वर में अटूट श्रद्धा होती है, अटूट विश्वास होता है। रामेश्वरम मॉस्को स्ट्रीट या फिर रामेश्वरम की वो मस्जिद गली जहाँ डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम अपनी फैमिली के साथ रहते थे। ऑल मर्ज इनटू वन, ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं किस एक चीज़ में? माँ में। मेरी माँ में ये सारी चीज़ें समाहित हैं, चाहे वे समुद्र की लहरों की खूबसूरती है या सुनहरी रेत है या पवित्रता है रामेश्वरम की, ये सारी चीज़ें मेरी माँ में समाहित हैं, ऐसा कवि का कहना है। नाउ कम टू द नेक्स्ट स्टैंजा। यू कम टू मी लाइक heaven's caring arm, I remember the war days when life was challenge and toil। कवि कहते हैं कि माँ तुम मेरे लिए स्वर्ग के समान सुखकारी हो। ये जो तुम्हारे बाँ हैं, ये जो तुम्हारी गोद है माँ, ये स्वर्ग के समान सुखकारी है। और कभी याद करते हैं उन दिनों को जब जीवन बहुत ही कठिन था, बहुत ही चुनौतीपूर्ण था और लोगों को जीवन यापन करने के लिए कठिन परिश्रम करना पड़ता था। अब देखिए कवि का क्या डेली रूटीन है। माइल्स टू वॉक, आवर्स बिफोर सनराइज, वॉकिंग टू टेक लेसन्स फ्रॉम द सेंटली टीचर नियर द टेम्पल। बिफोर द सनराइज कह रहे हैं, यानी सूर्योदय से पहले ये मीलों चलते थे। क्यों चलते थे? एक संत से धार्मिक शिक्षा ग्रहण करने के लिए, जो कि मंदिर के पास रहते थे। डॉक्टर कलाम के जीवन में भगवद गीता का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रहा है और यह शायद उसी शिक्षा का असर था कि भगवद गीता में जिस प्रकार कर्म की प्रधानता है, उसी प्रकार डॉक्टर कलाम के जीवन में भी कर्म की प्रधानता रही। सारा जीवन उन्होंने देश को समर्पित कर दिया और अंतिम समय भी जब उनका आया तो वो IIM शिलोंग में व्याख्यान दे रहे थे, छात्रों के बीच थे। Now stanza 3, again miles to the Arab teaching school। और उसके बाद फिर वो मीलों कहाँ चलते थे? अरब टीचिंग स्कूल जाने के लिए, जहाँ पर वो अरबी की शिक्षा ग्रहण करते थे। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम इस्लाम धर्म को मानने वाले थे और जब वो इस्लाम को मानने वाले थे तो उनके लिए अरबी की शिक्षा भी उतनी ही ज़रूरी थी जितनी कि भगवद गीता की शिक्षा, क्योंकि जितने भी धर्म ग्रंथ हैं इस्लाम के वो सब अरबी भाषा में लिखी गई है। क्लाइंब सैंडी हिल्स टू रेलवे स्टेशन रोड। उसके बाद ये क्या करते थे? रेलवे स्टेशन रोड के जो रेतीले पहाड़ थे ये उन पर चढ़ते थे। कलेक्ट डिस्ट्रीब्यूट न्यूज़पेपर्स टू टेम्पल सिटी सिटीजन। अब ये वहाँ क्यों जाते थे? कलेक्ट, न्यूज़पेपर्स को कलेक्ट करने और फिर उन समाचार पत्रों को ये वहाँ के नागरिकों के बीच बांटते थे। ये समाचार पत्र बांटने का काम करते थे।
few hours after sunrise going to school। और ये सारा काम तो ये मासूम बच्चा सूर्योदय के पहले ही कर लेता था। अब सूर्योदय के बाद कुछ घंटे बाद ये बच्चा स्कूल जाता था, नॉर्मल स्कूल, जहाँ पर वो सामान्य शिक्षा ग्रहण कर, जैसे आप लोग स्कूल आते हैं, ऐसे ही डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम भी अपने स्कूल जाते थे ताकि वो पढ़ सकें। इवनिंग बिजनेस टाइम बिफोर स्टडी एट नाइट ऑल द पेन ऑफ अ यंग बॉय। अब कहते हैं शाम में ये फिर कुछ छोटा मोटा काम करते थे ताकि परिवार को आर्थिक सहयोग कर सकें, क्योंकि ये कविता जब इन्होंने लिखी है तो वह द्वितीय विश्व युद्ध का समय था, और जब विश्व युद्ध होता है तो पूरे संसार पर इसका असर होता है और लोगों को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ता है। तो हमारा देश भी उस समय आर्थिक संकट का सामना कर रहा था, तो हर आदमी के लिए जीवन यापन कठिन हो गया था। ऐसे में डॉक्टर कलाम ने अपने परिवार को सहयोग देने के लिए शाम को भी कुछ काम करना शुरू कर दिया ताकि वो अपने परिवार की आर्थिक मदद कर सकें। तो ये सारी कठिनाइयाँ जो है एक मासूम बच्चे की थी। नेक्स्ट, माय मदर यू ट्रांसफॉर्म्ड इनटू पायस स्ट्रेंथ विथ नीलिंग एंड बोइंग 5 टाइम्स। कहते हैं माँ, मेरी प्यारी माँ, तुमने मुझे एक पवित्र शक्ति दी है, तुमने मुझे एक पवित्र शक्ति में परिवर्तित कर दिया है। कैसे? जब तुम अपने घुटनों के बल बैठती हो और 5 वक्त झुकती हो। ये घुटनों के बल क्यों बैठती थी? क्योंकि ये इस्लाम को मानने वाली थी और इस्लाम में 5 वक्त की नमाज अता करना एक नेक काम माना जाता है। ये हर मुस्लिम का कर्तव्य है कि वह 5 वक्त की नमाज अता करे। तो इनकी माँ 5 वक्त की नमाजी थी, यानी वो अत्यंत धार्मिक विचारों की थी। लेकिन इनकी माँ धार्मिक थी लेकिन धर्म के प्रति असहिष्णु नहीं थी। ये सभी लोगों की मदद करती थी। इनके पिता एक इमाम थे लेकिन उन्होंने इन्हें सभी धर्मों का आदर करना सिखाया था। फॉर द ग्रेस ऑफ द अलमाइटी ओनली माय मदर। और ये सब तुम किस लिए करती हो? उस परमपिता ईश्वर की कृपा का पाने के लिए। माँ, मेरी प्यारी माँ। नेक्स्ट, योर स्ट्रॉन्ग पाइटी इज योर चिल्ड्रंस स्ट्रेंथ। माँ, ये जो तुम्हारी धर्मनिष्ठा है, ये जो तुम्हारी पुण्यशीलता है, यही तुम्हारे बच्चे की शक्ति है। तुम्हारी ये जो धर्म में आस्था है ये मुझे शक्ति देती है माँ। यू ऑलवेज शेयर योर बेस्ट विथ हुम ओवर नीडेड द मोस्ट। APJ अब्दुल कलाम जी का परिवार है आर्थिक कठिनाइयों से गुजर रहा था, लेकिन उसके बाद भी उनकी माँ कई लोगों को खाना खिलाती थी। उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि मेरे पास कम है तो मैं दूसरों को क्यों दूँ। उन्होंने हमेशा यही किया कि जब उन्हें लगा कि इसे मुझसे ज़्यादा इस चीज़ की ज़रूरत है, उन्होंने दिल खोल कर लोगों की मदद की। He always gave and gave with faith in him। कहते हैं माँ, तुमने हमेशा दूसरों को दिया ही दिया है with faith in him। यहाँ देखिए H कैपिटल में लिखा गया है, ये H ईश्वर के लिए प्रयुक्त हुआ है। तो कवि कहते हैं कि तुमने हमेशा सबको केवल दिया है ईश्वर में विश्वास करते हुए। नेक्स्ट, आई स्टिल रिमेंबर द डे व्हेन आई वाज 10। ये कहते हैं कि मैं अभी भी उस समय को याद करता हूँ जब मैं 10 वर्ष का था। मैंने आपको बताया कि द्वितीय विश्व युद्ध का समय था। स्लीपिंग ऑन योर लैप टू द एनवी ऑफ माई एल्डर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। कहते हैं कि जब मैं तुम्हारी गोद में सोता था तो एनवी यानी ईर्ष्या, मेरी भाई बहनों को मुझसे बहुत ईर्ष्या होती थी क्योंकि तुम मुझे ही सबसे अधिक प्यार करती थी। जो APJ अब्दुल कलाम जी हैं वो 5 भाई बहन थे। उनके 3 बड़े भाई थे और 1 बहन थी, और ये अपनी माँ के सबसे लाडले थे। और इनकी माँ इन्हें इतना प्यार करती थी कि जब इन्होंने अपनी उच्च शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए तो इनके परिवार के पास उसमें 1000 रुपये नहीं थे कि इन्हें यूनिवर्सिटी में दाखिला कराया जा सके। उसमें इनकी माँ ने अपने हाथों से सोने की चूड़ियाँ उतार दी और उसे बेच करके इनका यूनिवर्सिटी में
दाखिला कराया। इट वॉज फुल मून नाइट, माई वर्ल्ड ओनली यू न्यू माई मदर। कहते हैं कि वह पूर्णमासी की रात थी और जो मेरी दुनिया है वो केवल तुम जानती हो मेरी माँ, मेरी प्यारी माँ। नेक्स्ट, फिर एट मिडनाइट आई वोक विथ टीयर्स फॉलिंग ऑन माई नी। कहते हैं फिर एट मिडनाइट यानी आधी रात को जब मेरी नींद खुली तो मैंने क्या महसूस किया? टीयर्स यानी आंसू जो है मेरे घुटनों पर गिर रहे थे, मेरे पैर पर गिर रहे थे। यू न्यू द पेन ऑफ योर चाइल्ड माई मदर। कवि कहते हैं तुम अपने बच्चे के दर्द को जानती थी माँ, मेरी प्यारी माँ। योर केयरिंग हैंड्स टेंडरली रिमूविंग द पेन। ये जो तुम्हारे प्यार भरे हाथ हैं माँ, ये जो तुम्हारी देखभाल वाले हाथ हैं माँ, इन्होंने सारे दर्द को धीरे धीरे दूर कर दिया। नेक्स्ट, योर लव, योर केयर, योर फेथ गेव मी स्ट्रेंथ। कहते हैं माँ तुम्हारे प्यार, तुम्हारी देखभाल, तुम्हारे ईश्वर के प्रति विश्वास ने मुझे शक्ति दी। टू फेस द वर्ल्ड विदाउट फियर विथ हिज स्ट्रेंथ। कहते हैं तुम्हारे ही इन गुणों ने मुझे शक्ति दी कि मैं इस संसार का सामना कर सकूं बिना किसी भय के। और यह सब मुझे मिले ईश्वर में आस्था की वजह से, और उस ईश्वर में आस्था की वजह तुम हो मेरी माँ। We will meet again on the great judgment day, my mother. बाइबल और कुरान में ऐसा वर्णन है कि एक कयामत का दिन आएगा, और जब कयामत का दिन आएगा तो ये सारा संसार नष्ट हो जाएगा, और जो लोग मर चुके हैं, जो कब्र में दफन हैं, उनकी भी रूहें कब्र से निकल जाएंगी और ईश्वर के सामने उनका फैसला होगा। जो अल्लाह हैं वो उनका फैसला करेंगे कि किसने कैसे काम किए हैं। तो कवि कहते हैं वो जो ग्रेट जजमेंट डे होगा, चूँकि उनकी माँ 93 वर्ष की उम्र में उन्हें छोड़ करके इस संसार से जा चुकी हैं, तो जाहिर अब उनकी माँ से उनका मिलन कब होगा? जब वो भी इस संसार को छोड़कर जाएंगे। तो कवि आशा करते हैं कि जब वो क़यामत का दिन आएगा, जब वो ग्रेट जजमेंट डे आएगा, तो माँ तुम्हारी और मेरी रूहों का मिलन होगा। तो बच्चों, हम देखते हैं कि इस कविता में कवि ने अपनी माँ के प्रति कितनी अच्छी भावनाएं व्यक्त की हैं। तो बच्चों, हम सभी को माँ का सम्मान करना चाहिए, और मैं चाहूँगी कि आप लोग भी अपनी माँ का सम्मान करें। डॉक्टर कलाम की तरह जीवन के संघर्षों से डरे नहीं, कठिनाइयों से डरे नहीं, और निरंतर कठिन परिश्रम करते हुए प्रगति के पथ पर आगे बढ़ें। तो बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ कि इस पोएम का एक्सप्लेनेशन आपको समझ आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।